नमस्कार भाइयों, आप लोगों की नई क्लास लेके आए हैं और इस क्लास के द्वारा एसएससी जीडी एग्जाम का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। और आपसे पता है कि आपको हम डेली क्या है एसएससी जीडी एग्जाम पेपर एनालिसिस आपको हम डेली हर शिफ्ट का आपको करा रहे हैं। आज है आपकी 23 फरवरी और 23 फरवरी का आपका क्या हम सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले, यानी 23 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस हिंदी और मैथ के किस टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए और रीजनिंग के किस टॉपिक से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, यानी आपको इस क्लास के माध्यम से सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराने वाले हैं। मेरे प्यारे कप्तानों, आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर कब का कंप्लीट हो गया और 23 फरवरी को आपके चारों सप्ताहों का पेपर भी कंप्लीट हो गया, लेकिन आप इतना लेट क्यों एनालिसिस करा रहे हो? तो मेरे प्यारे कप्तानों और मेरे प्यारे भाइयों, हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, हमको जुकाम और क्या बुखार बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। आप लोगों के पास वॉइस भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी बोलने में, और आप लोगों के पास भी थोड़ी आज क्या वॉइस में प्रॉब्लम ही रहेगा। तो अभी मैंने जस्ट क्या टैबलेट खाई है और आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करने लगे हैं। और हो सकता है क्लास आपके पास 9 या 9:30 बजे के समथिंग पहुंचने वाली है। तो आज के लिए खेद है, कल जैसे हमारा स्वास्थ्य सही होता है तो आपको क्या जैसे आपका शिफ्ट वहां पर खत्म होगी, एग्जाम सेंटर से बच्चे छूटेंगे, उससे आपको क्या करें, जस्ट आप लोगों के पास क्या है एनालिसिस आपको शुरू करा दिया जाएगा। तो बस 2 दिन मैंने आप लोगों को एडजस्ट करना है, उसके बाद आपकी क्लासें रेगुलर चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे कप्तानों, आपका पहला प्रश्न है जो आपकी शिफ्ट में पूछा गया था, शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? प्रश्न पूछा गया था आपकी शिफ्ट में कि जो शेफाली वर्मा है किस खेल से संबंधित। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट, यानी जो शेफाली वर्मा है क्रिकेट खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? तो शेफाली वर्मा क्रिकेट खेल खेलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त है जो आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न मेरे कप्तान ने पूछा गया कि सुल्तान जोहर कप, आपको बताने कि सुल्तान जोहर कप किससे मतलब जोहर कप संबंध किससे? प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुल्तान जोहर कप संबंध किससे? इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, यानी सुल्तान जोहर कप है जो आपका हॉकी से संबंधित है। मेरे प्यारे कप्तानों, जिनका आगामी शिफ्ट में जिन लोगों का पेपर है उनको यह टॉपिक याद कर लेना। जितने भी आपके खेल हैं, जितने भी आपके खेल हो गए हैं, ये आपके खिलाड़ियों की मतलब खेल से खिलाड़ियों के संबंध जो आपके खेल हैं उनके हर खिलाड़ियों से प्लेयर के बारे में पूछा जा रहा है एक प्रश्न, और एक प्रश्न आपका क्या है कब से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन आपका जो हॉकी है, जो क्या हॉकी खेल, इसके ज्यादा कब क्या रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपका 20 फरवरी की आपका पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था, क्या 20 फरवरी की आपका पहली शिफ्ट का पेपर हुआ जिसमें पूछा गया था रंगा स्वामी कप। क्या आपसे पूछा गया था कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा जो रंगा स्वामी कप है हमारा हॉकी खेल से संबंधित है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डोलू कुनीता है डोलू कुनीथा ने किस भारतीय राज्य से संबंधित? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डोलू कुनीथा ने किस भारतीय राज्य से संबंधित। यह भी प्रश्न आपका क्या है, यह प्रश्न आपका 21 फरवरी के क्या शिफ्ट में पूछा गया। 21 फरवरी के शिफ्ट में पूछा गया। जो लोग कहते हैं ना कि प्रश्न सर रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं, तो मेरे प्यारे कप्तानों आप लोग एक बार क्या करना है, हर एनालिसिस को चेक करेंगे और आप लोग देखेंगे कि हर शिफ्ट में क्या किसी न किसी शिफ्ट में क्या किसी न किसी शिफ्ट का पेपर क्या जो आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न भी पूछे गए थे जो आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं कि प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न पूछा गया था मेरे प्यारे कप्तानों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ। क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और आपसे पता है कि जो यूपी प्लस कांस्टेबल का पेपर है वो लीक हो गया है और लखनऊ में क्या है इसका क्या चल रहा है? आंदोलन चल रहा है। उम्मीद है, विश्वास है जितने भी हमारे साथियों के वहां पर गए, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होने का मैं नहीं वहां पर जा पाया इको गार्डन में, तो आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें जिससे कि आपका री एग्जाम हो जाए, क्योंकि मेरे कप्तानों बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाया है और आप लोगों ने बहुत ही शिद्दत से पढ़ा और आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, जो भी सर सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास क्या करना है, आपको जाना है, मतलब उनके हर क्लास मतलब क्या करना है, हर क्लास में क्या करना है, कमेंट करना है कि सर री एग्जाम के लिए फिर से एक बार क्या आंदोलन कीजिए। अगर हमारे ये आंदोलन सफल होगा तो एक बार फिर से जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब भाई बहन है, उनको क्या पेपर देने को मिलेगा। नहीं तो भाई ऐसे मतलब अगर ऐसा हर बार का पेपर आपका क्या क्या होने लगेगा, लीक होने लगा, तो हम लोग जो गरीब भाई हैं, हमारे जो हमारे गरीब बच्चे हैं और हम और आप जैसे तो कभी सिलेक्शन ले ही नहीं सकते अगर ऐसा पेपर होने लगा। तो आप लोगों को इसका क्या करना है, आंदोलन इसमें उनको सहायता प्रदान करना है, नहीं आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ना है इस आंदोलन में। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी शिफ्ट में पूछा गया था मेरे दोस्त कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 कहाँ हुआ था? आपको बताएं जो राष्ट्रमंडल खेल 2010 ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल 2010 आपका नई दिल्ली में हुआ था।
और अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के 50 में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भाई अगर आपका इस पे पेपर था और अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर नहीं बता पाए हो तो आप लोगों के लिए फिर क्या ही कहना। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग तो वैसे अपडेट रहते हो क्योंकि हमने क्लास में कराया है कि आपको जो वर्तमान में कौन क्या है आपको क्लास में के इसके द्वारा सारी चीजें कराई थी। तो भारत के 50 में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के 50 में मुख्य न्यायाधीश है आपके चंद्रचूड़। कौन है। तो भारत के 50 में मुख्य न्यायाधीश है आपके चंद्रचूड़ हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? आपको बताना था कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा तबला वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन के तबला वादक है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे थे सर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि तबला वादक का मतलब तबला वादक से किसका संबंध है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि सर क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया तबला वादक से किसका संबंध है। आपको वहां पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन में वहां पर बता रहे थे लोग के बच्चों ने बताया कि सर वहां पर उस्ताद जाकिर हुसैन दे रखा था, हमने वही ऑप्शन लगाया। तो आपका बिल्कुल सही मेरे भाई, अगर आपने उस्ताद जाकिर हुसैन लगाया जिस बच्चे ने मेरे को क्या मतलब क्वेश्चन है व्हाट्सएप पर शेयर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पूछा गया था आपकी शिफ्ट में यक्षगान क्या आपको बता रहे कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है। यक्षगान हमारे कर्नाटक का नृत्य कहाँ का है। ये हमारा यक्षगान है जो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। मेरे कप्तान में जो आपके हमने क्या लोक नृत्य कराए थे कि जो आपको हमने लोक नृत्य कराए थे क्लास कराई थी आपको मात्र 15 मिनट में वो क्लास कराई जिसमें आपको लोक नृत्य कराए थे भारत के, जिसमें हमने आपको ये कराया था कि नहीं कराया था। भाई वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग क्या है चैनल से जुड़े तो देखिए और आप लोग पिछली क्लासों को देखिए, भाई वही प्रश्न आपको रिपीट हो रहे हैं जो हमने करा चुके हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर इस प्रकार का प्रश्न दे रखा था कि बांसुरी वादक से किसका संबंध मतलब बांसुरी वादन से किसका संबंध है। इसमें अगर इस प्रकार का प्रश्न दे रखा तो आप लोगों ने वहां पर लगाना था आपको हरिप्रसाद चौरसिया। अगर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादक। कौन है, तो ये बांसुरी वादक है। ठीक है, अब हिंदी के भी बहुत सारे प्रश्न मिले, तो हिंदी के बहुत सारे प्रश्न में से एक पहला प्रश्न है यहाँ पर डूबते को तिनके का सहारा, यानी डूबते को तिनके का सहारा इसका अर्थ बताना था। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता है। इसका मतलब देखिए डूबते को तिनके का सहारा, जैसे कि आपकी प्रेमिका है आप लोगों से वादा करेगी कि आपका हम जीवन भर क्या साथ देंगे, लेकिन क्या है वो आपका जैसे ही आपका विपत्ति आएगी यानी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए वैसे तो आपको सिलेक्शन होना चाहिए, आपको समझा रहे हैं, आप लोग अपने दिल पर मत लेना। ठीक है, यानी क्या है विपत्ति में जैसे आपकी विपत्ति आएगी तो आपकी वहां पर आपका बाबू आपको छोड़कर चला जाएगा। इसका मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा नहीं, विपत्ति में थोड़ा सहारा किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कर का तद्भाव क्या होता है, यानी आपका मेरे कप्तान ने एक और टॉपिक यहाँ पर हिंदी में बता देते तद्भाव और तत्सब। क्या तद्भाव और तत्सब से आपका हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है, किससे तद्भाव और तत्सब से एक हर शिफ्ट में क्या एक प्रश्न पूछा जाए। जिन लोगों को आने वाले शिफ्ट में पेपर आगामी शिफ्ट में तो वो एक बार क्या करेंगे हिंदी को इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। तो कर का तद्भाव होता है आपका कान, क्या होता है कान होता है। कर का तद्भाव क्या होता है कान होता है। क्लियर है, चलिए और प्रश्न पूछा गया आपसे, बहुत सारे लोगों ने बताया कि उल्लू का तत्सम क्या है। अपने बच्चों ने बताया कि सर उल्लू का तत्सम क्या होगा, नहीं उल्लू का तत्सम पूछा गया, उल्लू का तत्सम हो जाएगा आपका उल्लू। क्या हो जाएगा उल्लू का तत्सम होगा उल्लू होता है। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि चेहरे का पर्यायवाची क्या होता है, मतलब एक पूछा गया था चेहरे का पर्यायवाची क्या होता है। चेहरे का पर्यायवाची आपका मुख होता है, मुखड़ा होता है और मुंह होता है और शकल होती है। अगर आपके इनमें से किसी भी आपका ऑप्शन में दे रखा है तो आपको उम्मीद है कि आप लोगों ने सही ऑप्शन को वहां पर क्या होगा मतलब सही किया होगा। ठीक है, देखिए और हम बात करते हैं कि मैथ में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ में यहाँ पर बात करते हैं उससे पहले आपको बता देते हैं आपके गद्यांश से प्रश्न आ रहे हैं। बच्चे को पता है कि सर गद्यांश आपके कितने नंबर के, तो गद्यांश आपके 5 नंबर के आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने बताया छोटे भाई बहनों ने कि शुद्ध बैतनी से प्रश्न आ रहे हैं, क्या है शुद्ध बैतनी से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये आपके वह टॉपिक है जो आपकी हिंदी में पूछे गए। अब हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपके लाभ हानि से आ रहे हैं, क्या लाभ हानि से प्रश्न आ रहे हैं। और आपका क्या है डिस्काउंट से प्रश्न हर शिफ्ट में एक रिपीट हो रहा है। और उसके बाद आपका सीआई और एसआई से आपका हर शिफ्ट में आ रहा है। और कार्य और समय का आपका हर शिफ्ट में पेपर मतलब कार्य समय से आपका हर शिफ्ट में क्या एक प्रश्न या 2 प्रश्न हर किसी न किसी शिफ्ट में 2 पूछे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में आपके एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए हमने क्या कार्य समय पे क्लास कराई है, अगर आप लोग उसको